सबसे पहले ये देखो वेस्ट बंगाल के पिछले एग्जिट पोल को, जिसमें दिखाया गया था कि हंग पार्लियामेंट आएगी। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी की तगड़ी जीत देखने को मिली थी। एबीपी से लेकर रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, सब के सब लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर तो हंग आएगी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट में तो ममता ने छलांग मारी थी। चुनाव के चरण तो हो गए हैं ख़त्म, अब शुरू होगी एग्जिट पोल की नौटंकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, न कि वास्तविकता। और यह जो ड्रामा होता है पूरी तरीके से टीआरपी बेस्ड होता है। और अगर आपको लग रहा होगा कि शायद आज ही इनके पास एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे या फिर आज ही ये लोग मैनिपुलेशन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दिनों से यह अफवाह शुरू हो जाती है और सिर्फ इस बेसिस पर अफवाह फैलाई जाती है कि किस तरीके से ऑडियंस हमारे पास हैं और ज़्यादा टीआरपी के साथ साथ ज़्यादा एडवर्टाइजर्स किस तरह से हमारे पास आए। इनको कोई लेना देना नहीं है कि आज एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो भी पार्टी जीतने वाली हो, लेकिन एग्जिट पोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की ही जीत होने वाली है, वो भी टीआरपी के टर्म में। जैसे कि साल 2019 के चुनाव में एग्जिट पोल में दिखाया गया था कुछ और रियलिटी कुछ और थी, जो आपके सामने ये है। इसमें 2-3 चैनल्स के अलावा सब ने ये दिखाया था कि 287, 288 इस तरीके का नंबर दिखाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 128, 125 और 132 किसी ने दिखाया था। अब हुआ यहाँ यह था कि बीजेपी की यहाँ पर 303 सीटें आई थी और कांग्रेस की 91 सीट्स आई थी। लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स पे ये दिखाया गया था कि कहीं कहीं टक्कर बहुत तगड़ी है, जिससे कांग्रेस की भी इतनी कम सीटें नहीं आने वाली हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था और इस बार भी ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी की भी दर्शक इनके पास है और कांग्रेस की भी दर्शक इनके पास है। दोनों प्रकार के दर्शकों के अंदर जीत की उत्सुकता बढ़ी रहे और हमारे टीआरपी ऊपर की ओर जाती रहे। लेकिन इस बार कांग्रेस एग्जिट पोल का बायकॉट कर रही है और एग्जिट पोल का हिस्सा बनने से साफ साफ मना कर दी है। 1 तारीख से जो भी एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, इसमें कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। ये राहुल गांधी ने स्वयं बताया है। यहाँ दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अपने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको साफ शब्दों में यह कह करके मना कर दिया है कि उनको एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बनना है। इन फैसलों को देखकर बीजेपी का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि अमित शाह ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भैया ये लोग हार मान लिए, राहुल गांधी जी डर गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए, जो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक ये भी पॉपुलरिटी सामने आई है कि मोदी जी जिस राहुल को पप्पू पप्पू कह रहे थे, अब वहीं पर राहुल जी बोल रहे हैं। ये देखिए 19 का चुनाव कोई चुनाव था और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज को कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत मुझे पता चला। अब आज से आपको कुछ गब्बर खेल दिखाए जाएंगे जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे। इसमें से पहला गब्बर खेल ये रहेगा कि बीजेपी की बहुत वाहवाही दिखाई जाएगी। 350 प्लस या हो सकता है कि कुछ चैनल उत्साह में आकर के 400 प्लस सीटें भी बीजेपी को दिखाएं और ऐसा दिखा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुश किया जाए, स्टूडियो में जीत की खुशी मनाई जाए, जिससे अदर पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो जाएं और दुखी हो जाएं। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर कमी रह जाएगी और वो है विपक्ष की टारगेटिंग। साफ शब्दों में बोला जाए तो बीजेपी के अलावा कोई भी विपक्षी पार्टी एग्जिट पोल की हिस्सा नहीं बनने वाली है, एग्जिट पोल के जाल में फंसने वाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है 4 जून को किसकी सरकार बनेगी? अपनी ओपिनियन जरूर दें।